नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। जी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन 4 में आप सभी लोग अपने घरों पर होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और स्वस्थ होंगे, बेहतर अपना जो है समय परिवार के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। बात हम आज करेंगे जींद के कोरोना अपडेट्स को लेकर, जींद के बाज़ारों को लेकर, जींद की स्थिति को लेकर, सैंपल्स को लेकर, रिपोर्ट को लेकर, तमाम जींद जिले को लेकर आज हम बात करेंगे। लाइव अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए और जो जींद जिले के आज के अंदर हालात हैं, उन तमाम हालात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो कोरोना अपडेट से करेंगे। जींद जिले के अंदर आज जो है 150 रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हुई है। 150 रिपोर्ट में से सभी की सभी रिपोर्ट नेगेटिव हैं। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है और 100 के करीब जींद जिले से आज सैंपल लिए गए हैं। 150 रिपोर्ट आज जो जींद जिले में जो हमें प्राप्त हुई है, जो पेगा गांव में मृतक जो कोविड-19 से जिनकी डेथ हुई है, हालांकि वो कैंसर की लास्ट स्टेज से पीड़ित थे और उनको कोरोना भी था, जिनकी मौत हो गई थी, उनकी पत्नी भी शामिल है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि उनकी बेटी, बेटा और एक रिश्ते की लगती बहन, उनकी 3 रिपोर्ट एक दिन पहले पॉजिटिव आई थी, लेकिन आज उनकी धर्मपत्नी की जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये अच्छी बात है। और अस्पताल के 9 लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि कुछ घंटों पर वो 13 तारीख को जब जींद के सामान्य अस्पताल में उन्होंने विजिट की थी, यहाँ पर आए थे, वो जिन लोगों के संपर्क में आए थे उनमें से भी ज्यादातर की रिपोर्ट नेगेटिव है। बाकी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनके तमाम जो संपर्क थे बाकी, उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, चाहे वो ढाकल गांव से हो, चाहे आसपास के एरिया से हो। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। काफी लोग क्वेश्चन इस बारे में कर रहे थे। पूरे जिले के अंदर 150 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो 150 की 150 रिसीव हुई है। आप लोग पैनिक न फैलाएं और भ्रम न फैलाएं। जो रिपोर्ट्स अगर किसी की पॉजिटिव आती है तो उसकी तुरंत हम आपको अपडेट देते हैं। वहां पर कंटेनमेंट जोन अपने आप बन जाता है, बफर जोन बन जाता है, जिला प्रशासन उसको अपनी निगरानी में ले लेता है। तब तक आप लोग जो है धैर्य बनाएं। हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट्स की जो है अपडेट देते रहते हैं। फिलहाल हमारे जिले के अंदर टोटल 23 केस आए थे। 23 केस में से 7 केस ही एक्टिव हैं, बाकी 16 केस डिस्चार्ज हो चुके हैं। 16 में से 1 की मौत हो चुकी है। जो 7 केस एक्टिव हैं वो मृतक की परिवार से हैं, यानी कि उसकी बेटा, उसकी बेटी, बेटा बेटी और एक रिश्ते की बहन 3, एक जो है रसीदा गांव से है 4, एक शाहपुर से है 5, एक गांगुली और जजवंती। 7 केस हमारे एक्टिव हैं, बाकी डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 की मौत हुई है। और साथियों, तो जींद जिले के ये हालात हैं कि फिलहाल हमारे 23 केस थे, जिसमें से 7 केस एक्टिव, बाकी की रिपोर्ट जो है लगभग नेगेटिव आई है। बात हम दूसरी अपडेट की करेंगे जो बाजारों को लेकर है। बाजारों को लेकर देखिए, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और आज माने उसके बाद 4 लॉकडाउन लग चुके हैं। लॉकडाउन 4 में हम एंटर कर चुके हैं। लेकिन क्या 2 महीने में प्रदेश की सरकार या जिला प्रशासन को यह समझ में नहीं आया कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, दुकानदारों की क्या समस्याएं हैं? तो ये हास्यास्पद ही होगा कि प्रदेश की सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर जिला प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो बैठे हैं कहीं न कहीं, उनके अंदर ये दिखता है कि निर्णय लेने की जो क्षमता है वो ठीक नहीं है। 12,653 के करीब दिल्ली से अमेरिका की दूरी पड़ती है और अमेरिका का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, वहां जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ये ट्वीट करती है कि लॉकडाउन के दौरान भारत की बेटी गुड़गांव से लेकर बिहार के दरभंगा तक 1200 किलोमीटर का सफर अपने घायल पिता को साइकिल पर बैठाकर तय करती है। इससे ये पता चलता है, और 7 दिन सफर में लगते हैं, इससे पता चलता है कि भारत के भावनाओं की क्या कदर है भारत के अंदर, और भारत की बेटियों की अपने पिता के प्रति या भारत के लोगों की क्या भावनाएं होती हैं। यानी कि 7 समुद्र पार लोगों को ये पता चल गया कि भारत के लोगों की क्या भावनाएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ हुक्मरान, हमारे भाग्य विधाता ये जान नहीं पाए कि लोगों की भावनाएं क्या हैं। भारत का मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने इसको एक ये कहा है, इतनी बड़ी तारीफ की है और एक बिहारी या इस तरह की बातें की गई कि हमारे बिहारी सब पर भारी। ये शर्मनाक है, ये विडंबना है, हमारे लिए अचीवमेंट नहीं है। ये हमारे देश के हुक्मरानों की एक कह सकते हैं कि फेलियर है कि वो इस तरीके पर कंट्रोल नहीं कर पाए। हमारे देश की बेटियां जो है, जिस देश का नारा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ा राष्ट्रीय नारा हो, उस देश की बेटियां 1200 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय करके चलती हैं। इसको आप अचीवमेंट नहीं, इसको आप फेलियर, इसको शर्म मान करके, एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके आगे बढ़िए। स्वीकार करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। बात करते हैं हम बाजारों की खुलने को लेकर जो कंडीशन थी वो वापस ले ली गई है। जींद जिले के अंदर बाजार अब हर समय खुलेंगे। संडे को हालांकि बंद रहेंगे, लेकिन लेफ्ट राइट का जो सिस्टम है वो
खत्म कर दिया गया है जींद के अंदर। और जींद के अंदर हमारी डेप्यूटी कमिश्नर आदित्य दहिया से बात हुई है, तीसरी बार ये फैसला बदला गया है। प्रशासन कंफ्यूज है। हालांकि जब हुक्मरान ही कंफ्यूज हो, कई बार हमने ऐसी खबरें देखी थी कि अनिल विज और मुख्यमंत्री के टकराव को लेकर ऐसी खबरें आती रहती थी, लेकिन जींद जिले की बात करें तो एसडीएम, एडीसी और डीसी के अंदर तालमेल की कमी साफ नजर आती है। हालांकि 2 महीने से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जींद जिले के अंदर, मैं रिपोर्टिंग करता हूं कि डिप्टी कमिश्नर बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, हमने नजदीक से देखा है। लेकिन बात की जाए एसडीएम की या एडीसी की, तो लगातार कहीं ना कहीं उनमें जो निर्णय लेने की क्षमता है वो साफ झलकती है। इसी को लेकर वो व्यापारियों का विरोध भी झेलते हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों का सिस्टम है, लोगों की व्यवस्था है, उसको बनाने में नाकाम रहते हैं। हमारी व्यापारी नेताओं से बात हुई है, जो व्यापार मंडल के प्रवक्ता है राजकुमार गोयल, उनसे बात हुई है, और जो तांगा चौक एसोसिएशन के प्रधान है सुनील वशिष्ठ, उनसे बात हुई है। ये सभी जो व्यापारी हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं व्यापारियों को, उनका ये मानना है कि हम बाजारों को पूरी तरह से खोलने में जो है इसके पक्ष में है, क्योंकि लेफ्ट राइट का जो सिस्टम है उससे व्यवस्था, जब आपने बाजार खोलने का निर्णय ले ही लिया है तो फिर क्या और क्या राइट। और आपकी जानकारी के लिए मैं शायद आपको ये भी बता दूं कि बाजारों को लेकर अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है जींद जिले के अंदर कि बाजार के अंदर कोई संक्रमण फैला हो, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा 2 महीने का वक्त हो जाएगा लॉकडाउन को। 2 महीने तक और इससे ज्यादा महीने तक आप लोगों को रोक कर नहीं रख सकते हैं। आप सोचिए, दुकानदारों के परिवार के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए, व्यापारियों के बारे में सोचिए। दुकान का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, तमाम खर्चे हैं, तो तमाम तरह की चीजें हैं। कोरोना काल के साथ जीना सब सीख रहे हैं, तो क्यों आप लेफ्ट राइट के चक्कर में बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं? क्यों व्यापारियों को कंफ्यूज हो रहे हैं? आज व्यापारी मीटिंग के अंदर गए थे, एसडीएम से बात हुई, एसडीएम से जो है एक दुर्व्यवहार का आरोप भी व्यापारियों ने लगाया है। उसके बाद बैठक से उठकर व्यापारी चले गए। उसके बाद तहसीलदार मनोबल करके व्यापारियों को वापस लेकर गए। तहसीलदार ने व्यापारियों के साथ बैठक करी और लेफ्ट राइट के फॉर्मूले पर जो है सहमति बनी। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दुकानें पूर्ण रूप से खुलेंगी। तो आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, आप कोई हम बता देते हैं कि दुकानें जींद जिले के अंदर पूरे नरवाना, जींद, सफीदो, उचाना, तमाम एरिया में जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। जो पहले जिस शर्त पर खुलती थी उसी शर्त पर जींद जिले के अंदर दुकानें खुलेंगी। हमारी जो है कंटेनमेंट जोन को लेकर व्यापारियों से बात हुई। खासकर राजकुमार गोयल ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन भी रोहतक रोड पर खुल गया है। उन्होंने पुलिस वालों को बाकायदा मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत करके वहां से उनको विदा किया है। वहां जेसीबी मशीन से जो वहां पर बैरिकेड लगाए गए थे उनको हटा दिया गया है, पत्थर डाले गए थे। तो यानी कि कंटेनमेंट जोन खुलने की उन्होंने भी सूचना दी है। तो फिलहाल दोस्तों, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी भी हमें सुन रहे होंगे, कर्मचारी भी हमें सुन रहे होंगे। तो हमारा एक मैसेज है कि 2 महीने से जो तालमेल की कमी साफ दिखती है, आप व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ इस तरह की तालमेल की कमी न आने दें। और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे व्यापारी भाइयों की, दुकानदारों की, आम लोगों की, उनकी भावनाओं की आप कदर करें। और आगे जो कोरोना काल है, इसके साथ जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से संक्रमण फैलता है या बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हो गया है, तो आप पूरे बाजार को बंद करिए, ये व्यापारियों का कहना है। लेकिन अगर आप दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि हलवाई की अलग समस्या है, खाना बनाने वाले के ढाबे वाले की अलग समस्या है, बाकियों की अलग समस्या है, हर तरह का दुकानदार है। क्योंकि हलवाइयों का यह तर्क है, आज हम मिठाई बनाते हैं, कल दुकान बंद रहेगी, परसों मिठाई खराब हो जाएगी। ढाबे वालों का कहना है कि आज सामान तैयार करेंगे, कल दुकान बंद होगी, परसों सामान खराब हो जाएगा। हर तरह के कर्मचारियों का, हर तरह के व्यापारियों का, हर तरह के जो दुकानदार हैं, उनका अपना अपना तर्क है। प्रशासन उसको समझने में नाकाम है। तो अकेला डिप्टी कमिश्नर या अकेले डीआईजी ये व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं। तो यहाँ भी चाहिए कि निर्णय लेने वाले अधिकारी हों। और व्यापारियों को कितना वक्त आप लेंगे? 2 महीने में आप नब्ज नहीं समझ पाए हैं लोगों की, दुकानदारों की, व्यापारियों की। आपको कितने महीने चाहिए, ये आपको सोचना होगा कि ये कितना बड़ा जो एक हास्यास्पद, एक विडंबना, एक मजाक का पात्र जिला प्रशासन बनता जा रहा है, जो आप लोगों के लिए कतई सही नहीं है, जींद जिले के लिए। क्योंकि इसमें सरकार की तो किरकिरी हो ही रही है, खासकर जिला प्रशासन की भी किरकिरी हो रही है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जींद जिले के जितने व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जींद के ही नहीं, हम हरियाणा की बात करें, कहीं की बात करें, पूरी व्यवस्था संभालने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हमने देखा है, किसी ने अपनी तरफ से पैसे दिए हैं, किसी ने डोनेशन दिया है, किसी ने फूड्स पैकेट बांटे हैं, करियाना वाले ने सामान दिया है। तो तमाम जितने व्यापारी हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से जिला प्रशासन को 2 महीने से सहयोग दिया है। और 2 महीने में भी आप व्यापारियों की, दुकानदारों की, जींद जिलावासियों की अगर आप नब्ज नहीं समझ सकते हैं, तो आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। आप अपने आप को बदलिए, हालात को बदलिए। पहले एडीसी दुर्व्यवहार करते हैं, फिर एसडीएम करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि व्यापारियों का गुस्सा फूटे। व्यापारी जो वर्ग है, दुकानदार जो वर्ग है, और इसके साथ व्यवस्था बनाकर, सिस्टम बनाकर आप काम करिए। तो दोस्तों, अपडेट हमने आपको दी कि बाजार पूरे खुलेंगे।
आप लेफ्ट राइट के चक्कर में अब जो है ना पड़े, कंफ्यूज आप बिल्कुल न हो। हालांकि प्रशासन कंफ्यूज जरूर था और तमाम जो है इस तरह की बातें आ रही थी कि बाजार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, बाजार बिल्कुल खुलेंगे। वही सुबह 8 से 6 बजे का समय होगा और लेफ्ट राइट का सिस्टम नहीं होगा। कोरोना अपडेट्स की बात करें तो जींद जिले के अंदर 7 केस एक्टिव हैं, 16 डिस्चार्ज हो चुके हैं, उन 16 में से एक की मौत हो चुकी है और आज 150 रिपोर्ट आई है और सारी नेगेटिव हैं, जिसमें मृतक है उसकी पत्नी शामिल है, ढाकल के कुछ लोग शामिल हैं और जो संपर्क में आए थे वो लोग शामिल हैं, अस्पताल के लोग शामिल हैं। और फिलहाल जींद जिले के लिए आज बड़ी अपडेट यही है। और एक जो अपडेट है वो ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। आज थुआ गांव से एक 30 वर्षीय औरत को कल रात को जींद के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनको सांस लेने में तकलीफ थी। आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ शव गृह जो मोर्चरी हाउस है वहां पर रखवा दिया गया है और वहां पर सैनिटाइज किया गया है शव को भी। उनकी रिपोर्ट उनका सैंपल लिया गया है और भेजा गया। कल तक उनकी सैंपल आने की उम्मीद है कि इसी तरह का कोई संक्रमण न हो। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक बड़ा इंसिडेंट ये जींद के अंदर आज जरूर हुआ है कि सांस लेने में तकलीफ 30 वर्षीय महिला की अचानक मौत होना अस्पताल में इलाज के दौरान, ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। लेकिन आप धैर्य बनाए, जब जैसे इनकी रिपोर्ट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। अगर इस तरह की रिपोर्ट्स अगर कोई पॉजिटिव आती है तो हमारे लिए अलार्म होगा, नेगेटिव आती है तो अच्छी बात है कि ट्रांसमिशन हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है। एक जो केस है, केस नंबर 22 नंबर केस हम उसको बोलते हैं, जो पेगा से, उन्हीं की वजह से थोड़ा सा जो चेन बनी थी। अदरवाइज जो जींद जिले के अंदर हालात ठीक हैं। तो आज के लिए साथियों मुझे इजाजत दीजिए। कल जो है इसी विषय पर और अगर कोई आपको संशय रहता है तो हम आपको और क्लियर करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि जींद जिले के अंदर और क्या हालात रहने वाले हैं। फिलहाल दो ही इसी तरह की अपडेट्स ये चलती हैं कि कोरोना काल में आपको सबसे ज्यादा यही जरूरत है, कोरोना को लेकर अपडेट्स, बाजारों को लेकर अपडेट्स, और बाकी मुद्दों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी इश्यूज पर भी हम बात करेंगे, बाकी इश्यूज पर भी, बाकी मामलों पर भी हम काम करेंगे, आपकी खबरों को लेकर काम करेंगे। और हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जो है अपना शुरू कर दिया है वेब चैनल। आप लोग हमें हमारे यूट्यूब पर फॉलो करें और वहां पर भी अगर कोई साथी जैसे फेसबुक पर नहीं है तो यूट्यूब पर हमें सुन सकता है। तो साथियों अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हुए, कंफ्यूज न हो इस मामले को लेकर कि बाजारों को लेकर। आप स्पष्ट है बिल्कुल आदेश, अब बाजार खुलेंगे और जिला प्रशासन को भी अब बेहतर होगा कि वो व्यापारियों के साथ तालमेल करके आगे अच्छे तरीके से व्यवस्था को संभाले, व्यवस्था को खराब न होने दें। और दोस्तों अपने अपने व्यापारियों के तर्क हैं और आप लोगों के भी तर्क हैं कि आप सोचते हैं कि बाजार बंद होने चाहिए, लेकिन व्यापारियों के भी अपने तर्क हैं। वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से घर चलाएंगे। गांव के अंदर तो बहुत बेहतर हालात फिर भी होते हैं, लेकिन गांव के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेफ्ट राइट ऐसा नहीं होता। कई बार गलियों में एक ही जगह दुकान होती है, कई कॉर्नर पे एक ही दुकान होती है। तो लेफ्ट राइट का जो सिस्टम है, अगर आप 2 महीने में भी नहीं समझ सकते जिला प्रशासन, तो आप नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों लास्ट की अपडेट यही है, जींद जिले के अंदर हालात बहुत ठीक है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग या जो शारीरिक दूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मैं कहता हूं, उसका आप पालन करें। फेस मास्क आप मस्ट करें और अपनी जिंदगी का इसको हिस्सा बनाएं। जब तक इसका इलाज नहीं होता है, जब तक वैक्सीन नहीं बनती है, तब तक आप लोग शारीरिक दूरी, फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। ये हमारी आपसे गुजारिश है। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।